अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTML टेबल्स पे। तो जब भी हमने कोई वेब पेज के ऊपर कोई टेबल बनाना होता है जिसके अंदर इस तरह से देखें डाटा हो सकता है। एक हमारे पास हेडिंग होती है और उसके बाद कुछ रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो उस तरह के डाटा को हमें शो करने के लिए हमें टेबल टैग्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा। तो VS कोड में काम करने से पहले मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर जो कि HTML में जिस तरह बनाते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, किसी भी टेबल के ऊपर हेडिंग होती है तो हेडिंग जो है वो हम बना लेते हैं कैप्शन टैग के साथ। तो उसके बाद इस तरह से हम टेबल टैग लगाते हैं और उसके अंदर फिर हमने करते हैं एक टेबल रोज़ जब बनानी होती है उसके लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम TD टैग का यूज़ करते हैं टेबल डाटा। और ये जो आपको रेड एरिया नज़र आ रहा है ये असल में हमारे पास टेबल के सेल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल जो है वो रोज़ आती जाती हैं और टेबल का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं HTML में। सबसे पहले जल्दी से मैं आपको इसमें टैग्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ये इसकी लिस्ट बना दी है मैंने। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। ये सेल स्पेसिंग है पहला, जो कि HTML फाइल में सपोर्टेड नहीं है। उसके बाद ये दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं बारी बारी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद लास्ट में कुछ एडिशनल टैग्स हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं HTML5 में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। T हेड, T बॉडी और T फुट। ये फुटर होता है टेबल का, ये बॉडी होती है और ये हेड होता है। तो जल्दी से हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो यहाँ सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ टेबल्स के नाम से, tables.html। मैं इसको ओके करता हूँ और HTML5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टेबल टैग ले लेना है। टेबल टैग के अंदर मैंने TR ले लेना है और उसके अंदर मैंने लेना है एक TD में मैंने लिख लेना है स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे मैंने लिखना है TD, फिर से एक और मार्क्स। यहाँ से मैं एक टेबल रो ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जल्दी से स्टूडेंट का नाम लिख लेना है जो कि है TD ले लेता हूँ। और मैं एक और TD लेके अब मैंने मार्क्स लिखने हैं। तो मार्क्स कितने हैं? 88 हैं। उसके बाद मैंने फिर एक और TR ले लेना है और यहाँ से मैंने एक TD लेना है और नाम लिख लेना है मैंने। और फिर एक TD लेना है और मार्क्स लिख लेना है मैंने 78। मैंने कंट्रोल S करना है और मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखिएगा मेरे पास एक टेबल शो हो गया जिसमें कि स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और मार्क्स लिखे हुए हैं, लेकिन अभी कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ बॉर्डर। और मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे हमने बॉर्डर का साइज़ देना है तो मैं 1 कर देता हूँ। मैं कंट्रोल S करता हूँ। तो जैसे ही कंट्रोल S करता हूँ यहाँ पे देखिएगा आप कि वो हमारे पास आउटपुट शो हो गई है। यहाँ से हम एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है अलाइन। मैं टेबल को सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं कर लेता हूँ सेंटर। और ये जैसे मैं कंट्रोल S करता हूँ ये सेंटर में चला जाएगा। मैं टेबल हेडिंग को भी सेंटर में कर लेता हूँ और ALIGN और सेंटर में आ गया। अब टेबल के बाद फ़ौरन बाद जो है मैं कैप्शन भी लिख सकता हूँ जो कि टेबल हेडिंग होनी चाहिए मेरी। और यहाँ पे मैं कैप्शन करता हूँ और स्टूडेंट मैं कैप्शन डाल देता हूँ रिज़ल्ट। तो ये देखिएगा ये टेबल के ऊपर एक जो है वो हमारे पास हेडिंग भी आ गई है और स्टूडेंट नेम भी आ गया है, मार्क्स भी आ गए हैं और ऑब्टेन मार्क्स जो हम और मार्क्स भी हमारे शो हो गए हैं। इसके बाद एक हमारा एट्रीब्यूट है वो है सेल पैडिंग के नाम से। तो उसको भी हम लिख सकते हैं कितना हम करना चाह रहे हैं। मसलन 5 मैं करना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही कंट्रोल S करता हूँ ये देखिएगा यहाँ पे जो है वो पैडिंग जनरेट हो गई ये इसके अराउंड। तो मैं ज़्यादा भी इसको कर सकता हूँ, मैं 10 कर लेता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखिए इंक्रीज़ हो गई है। तो ये आप पैडिंग को बनाना चाहते हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है हमारे पास BG कलर। BG कलर जो है वो आप दे सकते हैं कोई भी, मसलन मैं ग्रीन दे देता हूँ। तो मैंने ग्रीन दिया है बट पूरे टेबल का जो है मेरे पास कलर ग्रीन हो गया है। और आप जो है वो BG कलर जो है वो सिलेक्टेड जगह पे भी दे सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, मैं पूरी एक रो को देना चाहता हूँ जस्ट, तो मैं एक रो को भी कर सकता हूँ।
मैंने सिर्फ फर्स्ट रो को रेड कर दिया और बाकी को मैंने वाइट कर दिया, या मैं बाकी को जो है वो कोई और भी कलर कर सकता हूँ। मसलन मैं कलर कर देता हूँ, इसको येलो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये कंट्रोल वी करके या इसको चेंज कर देता हूँ येलो। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो जो है वो हमारे पास येलो हो गई है। अब मैं पूरे टेबल का अलहदा से भी कर सकता हूँ। मैं पूरे टेबल को फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कोई और कलर भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ थर्ड वाले को जो है वो ग्रीन दे देता हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। मैंने थर्ड वन को ग्रीन दे दिया और मैं ओवरऑल को जो है वो टेबल को ब्लू भी कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने बॉर्डर्स की जो स्पेसिंग थी उसके अंदर उसको ब्लू कलर कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी मर्ज़ी का टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक विड्थ प्रॉपर्टी है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ को हम आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 500 पिक्सल करता हूं तो मैं ऐसे करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं तो ये देखिएगा ये 500 पिक्सल पर कर दिया। ये 500 पिक्सल पर उसने डाटा बना दिया। अब मैं मसलन इसको 80% करता हूं तो ये सिर्फ 80% ही उसको स्पेस यूज़ करेगा। यहाँ से देखिएगा ये 80% यूज़ हो, या 50% करूँगा तो ये हाफ़ यूज़ करेगा। हमारे पास जो स्क्रीन की स्पेस होगी उसका हाफ़। तो देखिएगा अगर मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ तो ये उसी का भी हाफ़ वो फिल आउट कर रहा है। इसके बाद आप हाइट प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। मैं थोड़ा टेक्स्ट आल्ट जी प्रेस कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास कोड सारा शो होता रहे। और मैं इसकी हाइट प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ। हाइट प्रॉपर्टी में मैं इसको पिक्सल में भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको 500 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिएगा ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। कहीं भी आपको ज़्यादा वाला चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा आपके पास जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। अगर आप टॉप पे टेक्स्ट रखना चाहते हो या बॉटम पे करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास वी अलाइन प्रॉपर्टी भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास वी अलाइन प्रॉपर्टी है। वी अलाइन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास सिर्फ चलती है उस पर। वी अलाइन जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सिर्फ चलती है टेबल रो के ऊपर और टेबल डाटा के ऊपर। तो ये पूरे टेबल के ऊपर नहीं वर्क करती। तो मैं इस टेबल रो को डाटा जो है वो ये स्टूडेंट नेम और मार्क्स, ये हेडिंग जो है इसको मैं ऊपर करना चाहता हूँ। तो मैंने VALIGN प्रेस करके इक्वल करके इसको मैं टॉप भी कर सकता हूँ। तो ये कंट्रोल एस किया तो देखिए टॉप चला गया है। मैं इसको सेंटर तो ऑलरेडी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको मैं बॉटम भी कर सकता हूँ। तो बॉटम प्रेस किया तो मैं ये देखिएगा ये नीचे आ गया। आप किसी भी रो को जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या आप इसको डाटा को भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। मसलन मैं एक स्टूडेंट नेम है ज़ुबैर अहमद, इसको मैं सिर्फ अलाइन बॉटम करना चाहता हूँ तो ये नीचे देखें चला गया, बाकी हमारा डाटा वहीं का वहीं है। तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद मैं आपको दोस्तों ये देखें ये हेडिंग है। हेडिंग आपकी नॉर्मल जो है वो टेक्स्ट की तरह शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ी बोल्ड और सेंटर अलाइन भी हो तो आप TH टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा मैं अगर स्टूडेंट नेम को TH टैग के साथ लिखूँ, TH जो कि टी हेडिंग टेबल हेडिंग के नाम से होती है, तो ये देखिएगा मैंने कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर अलाइन भी होगी और ये स्टूडेंट नेम भी इधर शो हो गया। इसी के बाद मैं इसको भी कर लेता हूँ। तो हम मोस्टली जो है वो TH टैग ही यूज़ करते हैं हेडिंग के लिए। इसके बाद आप यहाँ से देखिएगा ये टेबल टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, मैं इन टैग्स के बारे में भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा मैंने एक न्यू टेबल जो है वो बनाया है, और सेम जिस तरह की लास्ट मैंने अभी आपको टेबल बनाया था सेम उसी तरह से मैंने ये टेबल क्रिएट किया है। तो इसमें मैंने ये टेबल रो ली है फर्स्ट वाली, तो इसमें मैंने बस TH टैग को यूज़ किया है जिससे वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है और वो सेंटर अलाइन भी हो जाती है। उसके बाद मैंने TR टैग लिए हैं और इस तरह से मैंने डाटा फिल किया है। आप इसको देख सकते हैं, ये आपने पिछला टेबल बनाया था ये आप खुद बना सकते हैं इस तरह से। अब मैंने आपको यही बताना है कि इसमें टेबल हेड टैग कहाँ पे यूज़ होगा। तो जो भी हमारी हेडिंग्स होती हैं उनको हम टी हेड टैग के अंदर रखते हैं। ऐसे मैंने टी हेड टैग लगा लिया और मैं दूसरे वाला टैगिंग क्लोजिंग टैग जो है वो नीचे लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा टी हेड का कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो जिस तरह ये BG कलर येलो यहाँ पे है, मैं इसको कंट्रोल X करके ये ऊपर भी लगा सकता हूँ यहाँ पे मैं इसको। और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिएगा मैं इसको टी बॉडी यहाँ पे है टैग लगा देता हूँ,
और इसका जो क्लोजिंग है वो मैं कंट्रोल X करके यहाँ पे इस जगह पे एंड पे लगा देता हूँ, कंट्रोल V, और उसके बाद मैं टी फुट टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। और मैं अगर टी बॉडी का कलर कोई करना चाहता हूँ तो मैं वो भी चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर एट्रीब्यूट लगा दूँगा BG कलर का तो मैं इसका ओवरऑल का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने टी फुट कर दिया, यहाँ से मैंने टी फुट यहाँ से लिख लिया। अब मैंने यहाँ से TD लिखना है और TD के अंदर मैंने ये खाली है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट में होगा टोटल मार्क्स TD और इसके अंदर है टोटल मार्क्स। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है TD। उसके बाद मैं यहाँ से लास्ट 496 और यहाँ पे मेरे पास TD है और उसको मैं कितना कर देता हूँ यहाँ पे 600। मैं कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये टोटल मार्क्स आ चुके हैं। इनको भी मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ फॉन्ट को, ताकि हमारे पास, या मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका टी फुट का जो कलर है वो कर देता हूँ BG कलर येलो, या मैं टैन कलर कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा ये हमारे पास होता है कि हमारे बॉटम जो हमारे पास फुटर जो है उसमें कुछ इस तरह का डाटा होता है जिसमें हमने चीज़ें सम करके लिखी होती हैं और उसको हम फिर अलहदा से इस तरह से कर लेते हैं टी बॉडी और टी हेड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जिन दोस्तों को ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं।